हाय गाइस। क्या आपने कभी सोचा है कि आज से 4-5 साल पहले जो फोन्स आते थे उनमें रिमूवेबल बैटरीज होती थी, यानी कि बैटरी को हम लोग निकाल सकते थे। लेकिन अभी जो फोन्स आते हैं उनमें हम लोग बैटरीज को नहीं निकाल सकते, यानी कि नॉन रिमूवेबल बैटरी होती है। तो ऐसा क्या हुआ कि फोन्स में ये चेंजमेंट करना पड़ा, और इसके क्या फायदे हैं क्या नुकसान है, ये सब पे हम लोग बातें करेंगे। उसके पहले जानते हैं कि इनमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है। तो जो रिमूवेबल बैटरी होती हैं उनमें जो बैटरी होती है वो फोन से जो 3 या 4 पिंस लगी होती है उनके थ्रू कनेक्टेड होती है। जबकि जो नॉन रिमूवेबल बैटरी वाले फोन्स होते हैं उनमें बैटरी डायरेक्ट फोन के लॉजिक बोर्ड से अटैच रहती है। अब लॉजिक बोर्ड सुन के कंफ्यूज मत होना कि ये क्या है। ये वही मदरबोर्ड है जिसको नॉर्मली एप्पल कंपनी वाले लॉजिक बोर्ड बोलते हैं और बाकी सब मदरबोर्ड बोलते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि मदरबोर्ड को मदरबोर्ड क्यों बोलते हैं, उसको फादर बोर्ड क्यों नहीं बोलते। तो अगर आपको पता हो तो मुझे बताना कमेंट में। तो दोनों टाइप की बैटरीज के अपने फायदे हैं अपने नुकसान हैं, लेकिन जब हर कंपनी इसको यूज कर रही है तो कुछ ना कुछ तो होगा इसमें जो सभी लोग यूज कर रहे हैं इसे। तो जानते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं। तो फायदा नंबर 1, अगर हम लोग थोड़ा पीछे जाएं आज से 4-5 साल पहले, तो लोग डिमांड कर रहे थे एक ऐसे फोन की या उसके ऐसे बैग की जो कि वो सस्ता मजबूत टिकाऊ, सस्ता नहीं, एक्चुअली लोगों के पास पैसे की कमी नहीं है, मजबूत और टिकाऊ और स्टाइलिश। तो ऐसा बैग लोगों को चाहिए था। अब वो रिमूवेबल फोन वाले में करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि उसमें लगाना पड़ता है प्लास्टिक का बैग। और प्लास्टिक का बैग आखिर कितना मजबूत कर सकते हैं। अब जैसे ग्लास का बैग है और उसको बार बार निकाला जाए, बंद किया जाए और धोखे से कभी वो गिर जाए तो फिर बेकार हो जाएगा फोन। तो इसलिए हम लोग उसमें ग्लास का बैग नहीं लगा सकते थे, लेकिन अभी जो फोन आ रहे हैं उनमें हम लोग लगा सकते हैं। और इसी वजह से उन फोन्स का जो लुक है ओवरऑल और जो क्वालिटी है वो भी अच्छी हो गई है, क्योंकि हमें बार बार उसको निकालना नहीं पड़ता है। फायदा नंबर 2, अब लोगों की आदत ये है कि उनको फोन को बाथरूम भी लेके जाना है भले वो नाली में गिर जाए। लोगों को पानी के अंदर घुस के रिकॉर्डिंग भी करनी है भले ही फोन खराब हो जाए। तो अब कंपनीज को एक ऐसा सॉल्यूशन ढूंढना था कि ये सब काम किया जा सके। तो अब फोन के लिए कुछ वाटरप्रूफ बनाने से अच्छा है फोन को ही वाटरप्रूफ बना दो। तो वो तभी पॉसिबल हो सकता था जब हम लोग बैग को सील कर दें। तो बैग को सील करना मतलब बैटरी बार बार निकालनी नहीं है। तो इसलिए भी नॉन रिमूवेबल बैटरी का यूज किया गया कि फोन जो है वो वाटरप्रूफ बन सकें। उसके अलावा एक और फायदा जो कि मुझे लगता है सबसे ज्यादा अच्छा है, कि जब पहले फोन्स चोरी हो जाते थे तो जो चोर होता था क्या करता था, चोरी करके फोन की बैटरी निकाल देता था और वो फोन स्विच ऑफ हो गया, लोग ट्रैक नहीं कर सकते थे और फोन गया हाथ से। तो अभी चोर अगर कोई फोन चोरी करता है तो वो उससे बैटरी नहीं निकाल सकता, और अगर उसने बैटरी निकाल दी तो फोन चोरी करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बैटरी निकालते वो बेकार हो जाएगा। अभी के फोन जो हैं वो ऐसे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है कि फोन की बैटरी निकल नहीं सकती, तो फोन को आसानी से ट्रैक किया जा सकता है और आपका जो चोरी हुआ फोन है वो वापस लिया जा सकता है। अब इसके एक दो डिसएडवांटेज भी हैं, मतलब नुकसान है। सबसे पहले ये कि अगर फोन मान लो बैटरी आपकी खराब हो जाए फोन की, तो आप घर में उसको नई बैटरी लाके नहीं लगा सकते अनलेस आप एक बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, जो कि हर कोई नहीं होता। तो आपको फ़ोन सर्विस सेंटर ले जाना पड़ेगा और थोड़ा पैसा खर्चा करना पड़ेगा, तभी आप जो है अपनी बैटरी को रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये एक नुकसान है। उसके अलावा पहले क्या होता था, अगर फ़ोन काम नहीं कर रहा, अचानक से फ़ोन ने काम करना बंद कर दिया, तो हम लोग बैटरी निकालते थे, लगाते थे और फिर उसको स्टार्ट, इसको हार्ड रीस्टार्ट बोलते हैं। जबकि अभी अगर फ़ोन अगर हैंग मार गया तो कुछ नहीं कर सकते, आपको बस उसको रख देना है और देखते रहना है कि क्या हो रहा है। आपको रीस्टार्ट करना ही पड़ेगा अगर ख़राब हो रहा है, और रीस्टार्ट होने में आजकल के जो फ़ोन्स होते हैं वो थोड़ा टाइम लेते हैं, थोड़ी देर में स्टार्ट होते हैं, क्योंकि इतना सारा मोबाइल में होता है प्रोसेसिंग करने के लिए। तो वो ऑब्वियस सी बात है, वो थोड़ा स्टार्ट होने में टाइम लेगा, जो कि अच्छा भी है। जो हम लोग उस टाइम करते थे हार्ड रीस्टार्ट, वो सही चीज़ नहीं है। तो अब हम लोग चाह के भी नहीं कर सकते। तो ये इसका एक नुकसान है कि थोड़ा टाइम ज़्यादा बर्बाद हो जाता है। तो अब जानते हैं फ़ोन के एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, जो है MAH। यही देख के कई बार फोन्स को खरीदा जाता है कि ज्यादा एमएएच है तो खरीद लो, कम है तो मत खरीदो। और हम लोग काफी देख के खुश होते हैं, अरे वाह 5,000 mAh है, 6,000 mAh। तो एमएएच एक्चुअल में होता क्या है। तो एमएएच का फुल फॉर्म सिंपल सा है, मिली एम्पियर आवर। एम्पियर आप जानते हैं करंट की यूनिट है, अगर आपने 12th में पढ़ा है तो 10th में भी होता है। तो ये एमएएच सुनने में लगता है बहुत ही कठिन चीज होगी, लेकिन उतना कठिन वो है नहीं, इसको आसानी से समझा जा सकता है।
तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास बैटरी है जो कि है 1000 mAh की, यानी कि 1000 mAh, यानी कि अगर मैं उस फ़ोन से 1000 mAh की करंट निकल रही है तो वो फ़ोन 1 घंटे तक चलेगा। इसका सीधा सा मतलब ये है 1000 mAh। अगर कोई फ़ोन 5000 mAh का है, यानी कि अगर उससे 1000 mAh की करंट निकलती है तो वो फ़ोन 5 घंटे चलेगा। 5 × 1000 mAh। अगर वही फ़ोन 500 mAh की करंट ले रहा है तो वो फ़ोन चलेगा 10 घंटे। इस तरीके से इसको समझा जा सकता है। अब जैसे 1000 मिलीमीटर में एक मीटर होता है, 1000 मिलीग्राम में एक ग्राम होता है, वैसे ही 1000 मिली एम्पियर में एक एम्पियर होता है। तो जब हम कहते हैं 1000 mAh, तो उसको हम लोग 1 एम्पियर आवर भी कह सकते हैं। तो जब 5000 mAh का आता है तो उसको हम लोग 5 Ah बोल सकते हैं, एम्पियर आवर। लेकिन उसको हम लोग उसी तरीके से डिफाइन करते हैं तो हम लोग 5000 mAh बोलते हैं उसको। तो आपने कई बार मोबाइल जब लिया होगा, एक्चुअली कई बार नहीं, हर बार, तो वहां पे बैटरी में लिखा रहता है 5000 mAh एल आई आयन बैटरी। तो एल आई आयन क्या है? तो लिथियम आयन होता है। तो सवाल ये उठता है कि लिथियम को ही क्यों यूज किया जा रहा है बैटरीज में? तो लिथियम को यूज करने का सिंगल बिगेस्ट रीजन ये है कि लिथियम की जो एनर्जी डेंसिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, यानी कि छोटी सी जगह में हम लोग ज्यादा एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं। और यही मोबाइल का शुरू से कॉन्सेप्ट रहा है कि छोटी जगह में हम लोग ज्यादा चीज कैसे फिट कर सकें। छोटा सा कैमरा हो सके, छोटा सा माइक हो सके, हर चीज छोटी। तो ऐसे ही हम लोग को ऐसा कंपाउंड चाहिए जो कि छोटी जगह में ज्यादा एनर्जी स्टोर कर सके, तो इसलिए लिथियम को यूज किया जाता है। उसके अलावा लिथियम हल्का भी होता है, तो वो भी अच्छी चीज है कि मोबाइल हल्के हो जाते हैं हमारे। तो लिथियम अपने आप में एक बहुत ही रिएक्टिव मेटल है, इसीलिए हम लोग लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड को यूज करते हैं बैटरीज में, जिससे कि लिथियम के आयंस निकलते हैं, इसीलिए वहां पे एल आई आयन बैटरीज लिखा रहता है फोन्स में। तो जब हम लोग बैटरीज को चार्ज करते हैं तो लिथियम के आयन कैथोड से एनोड की ओर जाते हैं और उसी वक्त इलेक्ट्रॉन्स एनोड से कैथोड की ओर जाते हैं। और जब हम लोग मोबाइल को यूज करते हैं तो इसका उल्टा है, यानी कि लिथियम के आयन एनोड से कैथोड की ओर आते हैं और इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से एनोड की ओर जाते हैं। और ये मैंने शॉर्ट में समझाया, एक्चुअल प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन हमें वहां तक जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ही ठीक है। उसके अलावा मैंने भी बोला था कि लिथियम बहुत रिएक्टिव होता है, इसीलिए बैटरीज के फटने के चांस बहुत रहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि बैटरीज को आप डस्टबिन में मत फेंकिए या कहीं आग में मत फेंकिए, क्योंकि उसमें ब्लास्ट हो सकता है। और इस मामले में बैटरीज बहुत ही खतरनाक होती हैं, तो इसलिए आप बैटरीज को बहुत संभाल के यूज करिए। ओवर हीटिंग मत होने दीजिए मोबाइल में, और जबरदस्ती चार्ज मत किया करिए, वरना बैटरी खराब हो जाएगी। क्या आप लोगों को पता है कि पहला नॉन रिमूवेबल बैटरी वाला फोन किस कंपनी ने बनाया था? तो अगर नहीं पता है तो मैं बताता हूँ, एप्पल ने 2007 में जब पहला आईफोन आया था। और उस वक्त बहुत लोगों ने बुराई करी थी कि ये बैटरी का क्या काम है और बेकार है, और इस तरीके से बुराई करी गई थी। लेकिन आज करीब 13 साल बाद हर कंपनी उसी कॉन्सेप्ट को यूज करती है। तो मेरे पास ये एक 2000 साल पुराना फोन है। एक्चुअली है तो ये 3-4 साल पुराना है, लेकिन जिस स्पीड से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है इसको पुराना कहना गलत नहीं होगा। तो और उसके अलावा मेरे पास एक ये फ़ोन है जिसमें नॉन रिमूवेबल बैटरी पड़ती है और इसकी बैक खुल जाती है। तो मैं आपको इन दोनों में क्लोजली डिफरेंस दिखाता हूँ कि रिमूवेबल और नॉन रिमूवेबल में क्या डिफरेंस होता है देखने में, और इससे डिज़ाइन पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो गाइज मेरे पास यहाँ पे ये दो फ़ोन्स हैं, एक में बैटरी निकल जाती है ऐसे और दूसरे में नहीं निकलती, इसमें चिपकी हुई है। तो बैटरी को यहाँ रखने के लिए ये जो प्लास्टिक लगाया गया है ये एक्स्ट्रा जगह ले रहा है मोबाइल में, जबकि इस वाले मोबाइल में इस बैटरी को अगर हटाया जाए तो नीचे सीधे आपको जो मदरबोर्ड होता है वो मिलेगा। तो ये यहाँ पे एक्स्ट्रा लगाना पड़ा, और मोबाइल में ज़रा ज़रा सी जगह मैटर करती है, इसलिए ये इसका एक बहुत बड़ा नुकसान था। उसके अलावा जब बैटरी निकालनी होती है तो उसके लिए यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा गैप छोड़ना पड़ता है, ताकि हम लोग ऐसे नाखून लगा करके बैटरी को ऐसे निकाल सकें। जबकि यहाँ पे ऐसी कोई जगह देने की ज़रूरत नहीं है, तो उस जगह को भी हम लोग कहीं ना कहीं यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज इस तरीके से मैंने आपको दिखाया कि कई मायनों में जो नॉन रिमूवेबल बैटरी है वो ज़्यादा काम की है प्रेजेंट सिनेरियो को देखते हुए। हालांकि आने वाले समय में कुछ और ऐसा सॉल्यूशन बनेगा जो कि इससे भी अच्छा होगा, लेकिन फिलहाल के लिए ये अच्छी है। एक्चुअली बैटरीज का टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक है और इसे 5-10 मिनट में कवर करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी जितना पॉसिबल हो सका मुझसे मैंने आपको आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करी है।
तो अगर आप ऐसी और धांसू वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। जिस वक्त मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ मई 2020 में इस वक्त मेरे 28 सब्सक्राइबर्स हैं। तो थैंक यू आप सभी लोगों को। ओके गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं हूँ डीडी भाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।